हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ। अभी 11 साढ़े 11 होने ही वाले हैं। दैविक को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और इस टाइम पे काफ़ी जल्दी हो रही है क्योंकि इसको स्कूल छोड़ते ही डैडी को लेके जाना है हॉस्पिटल। उनका अपॉइंटमेंट लिया था 12 बजे का, तो 12 बजे तक पहुँचना है। पर डैडी बोल रहे हैं कि वो नीचे ही आ जाएंगे, तो लेकिन इसको छोड़ के आने में थोड़ा सा लेट हो गया। 1-2 मिनट ही बच रहा है 11:30 होने में। तो मैं सोचा कि अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। कितने स्कूटी पे बैठती लो बेटा। तो चलिए पहले इसको छोड़ के आती हूँ, फिर आप लोगों से आके थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, बिलिंग वगैरह सब हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा नंबर आने में अभी टाइम था। तो बस डैडी बैठे आगे, मैं पीछे बैठी हूँ क्योंकि उनकी साइड में कोई ऑलरेडी बैठा हुआ था, स्पेस नहीं था, तो फिर मैं साइड में ही बैठ गई। थोड़ा सा हॉस्पिटल में गणपति जी की मूर्ति थी तो वो दिखा रही हूँ, और एक ये शॉप है, बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। तो डैडी को अभी दिखा लिया है, डैडी का हो गया। उसके बाद मैं ऊपर आई थी स्वास्थ्य की रिपोर्ट लेने के लिए। थैंक गॉड कि मिल गया है उसका रिपोर्ट। चेक नहीं किया है, अभी घर जाके चेक करते हैं। तो बस अभी डैडी का भी हो गया है, अभी घर जाते हैं। टाइम 1:05 हो गया है। तो डैडी को नीचे बैठा के आई थी मेन लॉबी में। तो बस हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ मैं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं हूँ। तो जल्दी से नीचे जाते हैं डैडी के पास और फिर घर पहुँचते हैं। स्वस्तिक भी आ गया होगा अभी तक। तो आप लोगों को मैं अभी नीचे जाके मिलती हूँ। हो गया। क्या हो रहा है? ये सारे कपड़े गीले नहीं हो जाएंगे? बर्तन मांज रहा हूँ। आपका काम है ये? अरे मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ ताकि जो काम आपसे नहीं हुआ जाता वो मैं करूँगा। तो ये मुझसे नहीं होता है क्या? हाँ, आपके हाथों में दर्द होता है, आपके हाथों में आराम करने दो। लेकिन आप करने तो नहीं देते हो। तो अब से मैं करूँगा ये सब। हो गया सब? ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी गंदे बर्तन हैं। मांजने हैं आखिर। कौन से यार? कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? ये चलाए लोग। अपना टिफिन तो कर रहा। हाँ। हो गया बेटा, वो हो गई साफ। पर इसमें अभी भी कॉकरोच का ही ये लगा हुआ है। तो साफ करो उसको। नीचे रहेगा। नहीं, ये नहीं लगा कुछ भी। निकल ही नहीं रहा है। वो कुछ नहीं है। वो कॉकरोच की पट्टी मुझे भाई को भी लेने के लिए जाना है बेटा। कोई पट्टी उठने लगी है। स्वास्थ्य को ट्यूशन छोड़ के आप लोग सोचेंगे कि सारा दिन वो छोड़ती है लेती रहती है किसी न किसी को, कभी किसी को ला रही है, कभी किसी को छोड़ रही है। तो मेरा वही काम आजकल हो रहा है। अभी छोड़ के आई हूँ उसको, और बारिश इतनी तेज हो रही थी बाहर, अभी तो रुक गई है। ये देखिए, लेकिन मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया बाहर, एकदम बढ़िया ठंडी सी हवा चल रही है। तो बहुत ही भयंकर तेज बारिश हो रही थी, आंखें भी खुल नहीं रही थी, फेस पे ना ऐसा टप लग रहा था। बारिश की बूंदें ना ऐसी लग रही थी, सब फेस को ना पीट रही है, आंखें भी नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी मेरी। लेकिन छुट्टी नहीं करा सकते क्योंकि 2 दिन के बाद में उसके एग्जाम आ रहे हैं। कुछ तो वो खुद ही बचता रहता है चीजों से। तो बस हॉस्पिटल के आने के बाद खाना बनाया, खाया और उसके बाद में सो गई थी। 3 बजे सोई, मैं 4:45 बजे उठी आज सो के। इतनी गहरी नींद आ रही थी मुझे। दोनों बच्चों को अपने हाथ पे लिटाया, उन्हें भी सुला दिया और खुद भी सो गई। अब लेकिन थोड़ा बेटर लग रहा है, दवाई भी नहीं ली है, वरना तो ये पूरा गर्दन में यहाँ से लेके यहाँ गर्दन तक ना बहुत ही दर्द हो रहा था। लेकिन अभी सो के उठी। आलस तो आ रहा है, वो तो बारिश से पिटने से थोड़ा सा उतर गया है, मतलब पूरा फेस पे बारिश गिरती रही। लेकिन इस टाइम आलस तो आ रहा है, लेकिन वैसा पेन नहीं हो रहा है, हल्का हल्का है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, रास्ते में थी तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से। और लगातार उबासियाँ आ रही थी, ऐसा हो रहा था कि बस सो जाऊँ जल्दी से। तो चाय बस बनने ही वाली है, मम्मी का आज फास्ट है, तो सोचा कि चलो अपना स्टार्ट करते हैं। और किचन मेरी पूरी साफ़ हो चुकी है सुबह ही। ये वाला मम्मी ने किया है, इधर वाला, और ये वाले मैंने सुबह ही कर दिए थे। सब हो गया है, मतलब किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। सुबह लग गई थी मैं, जिसकी वजह से मुझे देवी को स्कूल छोड़ने जाने में इसीलिए थोड़ी गड़बड़ सी हुई है, क्योंकि मैं किचन की सफाई में लग गई थी सुबह ही। नहीं लगती तो फिर वो रह ही जाता। और अभी देखती हूँ बाकी कहाँ का क्या करना है।
ताकि मैं सफाई से फ्री हो जाऊं, बार बार हाथ गंदे करने से। कपड़े भी धुलने हैं, सब ओढ़ने के, बिछाने के, सब मतलब कपड़े भी धुलने हैं, तो काफ़ी सारा काम है। और क्या, चलो चाय दिखाती हूँ आप लोगों को, मस्त पकड़ी है। तो एकदम कड़क चाय बनने लग रही है। तो गर्मा गर्म चाय, अदरक, तुलसी, चाय मसाला सब कुछ डाल रखा है मेरे इसमें। तो आप लोग भी आ जाइए, लेकिन मैं फीकी पीती हूँ, मम्मी डैडी इस टाइम पे मीठी पीते हैं। तो आपको जैसी चाहिए वैसी बना दूंगी, तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो और ये लाई थी, दैविक लाया था। यहाँ पे ना चुलाई के लड्डू को बोलते हैं राजगीरा का लड्डू। कपड़े भीग गए रेनकोट में भी, ये देखिए राजगीरा के लड्डू। तो शॉप पे जाके बोल रहा मुझे राजगीला के लड्डू चाहिए, राजगीलों के लड्डू दे दो। लेकिन फिर भी वो समझ गए और उसको दिए हैं उन्होंने। तो लेके आया और आके बोल रहा है कि मेरा भी तो फास्ट है, मुझे भी दे दो खाने के लिए। तो चलिए मेरी चाय पक चुकी है, मैं लेके जाती हूँ, दैविक को दूध पिलाती हूँ और आप लोगों से फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये कल लेके आए थे नया फ्रिज का कवर, गंदा ना हो जाए इसलिए फिर मैं अभी डाल रही हूँ। मार्केट से लेके आए थे ये वाले कलर का। सारे हमेशा वरना ब्लू कलर हो रहे थे, इस बार रेड कलर में आ गया। माइक्रोवेव का भी मंगाया है, वो आया नहीं है। तो चलिए अभी इसको डाल देते हैं। डाल ले 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, है ना मम्मी? डाल ले सफाई करने के बाद कभी और क्या, सफाई हो ही गई। इन पे मारूंगी बस अभी कपड़ा बर्तन करके ना। दिवाली का तो है ना, दिवाली वाले दिन डाल वही तो, दिवाली पे है नहीं। हाँ वो तो ये, फिर तो सारी चीजें हम नई नई डालते ना दिवाली पे, तो वो अच्छा लगता। लेकिन दिवाली पे यहाँ है ही नहीं हम। अच्छा है, देखो साइज भी एकदम परफेक्ट है इसका, सेम ऐसे ही माइक्रोवेव का हो जाएगा, यही कलर मैचिंग हो जाएगा। हम ना करवा चौथ भी कर लेंगे सब डेकोरेशन, है ना? अरे सब मना लेंगे करवा चौथ में, और बाकी तो फिर आई थी 2 दिन बाद तो चले जाएंगे। मम्मी लगी है अपने कपड़ों पे प्रेस करने में। मम्मी के करने से मुझे फायदा हो जाता है, क्योंकि फिर मैं भी कर लेती हूँ और पीछे बर्तन होगा, देखो क्या ढेर लग रहा है। क्योंकि मैंने इसको प्लेट को अपनी उतार दिया, इसका पुराने वाली डेकोरेशन का। अभी इस पे नई वाली करूँगी, क्योंकि कई साल हो गए थे उसको, इसलिए फिर मुझे अभी हो रहा था कि नई करनी है। और मम्मी का फास्ट है, इधर मम्मी लगी अपनी प्रेस करने में, येलो सूट में। तो ये लगी है अपने काम में। मैंने भी अभी फिर दोबारा से फिर मशीन चला दी, दोहर डाल दी उसमें, एक दो दोहर डाल दिया और एक कंबल डाल दिया। तो बस अब धोने ही है, करने ही है प्रेस। सलवार पे नहीं होती मेरे पे प्रेस, बड़ा आलस आता है, इसीलिए मैं पहनती ही नहीं सलवार, और ना मेरी होती। मुझे तो फ्रॉक वाले सूट पे भी आलस आता है करने में, और मेरे अभी तो 2-3 हो रखे हैं अभी करने को। पिंक वाला भी हो रहा और रेड वाला भी हो रहा, दोनों हो रखे। तो चलिए मेरी गैस चल रही है, मैं जल्दी जल्दी से सब्जी छोंकती हूँ। नहीं, इस पे डाल के तो जल्दी हो जाता है, बैठ के करो तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। अगर फैन तेज रहे तो वो भी देखो लड़ाई में तो प्यार होता है। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी सब्जी छोंकने के लिए आ गई हूँ। काफ़ी देर से चल रही थी, मम्मी की और मेरी जो है गप्पे लड़ा रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। ऐसे ही चलता रहता है, काम भी चलते रहते हैं और हंसी मजाक बातचीत ये सब भी चलती रहती है बीच बीच में। तो मम्मी डैडी की सुबह हो गई थी लड़ाई, तो इसलिए मम्मी हॉल में थी, डैडी रूम में थे। डॉक्टर के पास भी गए तो मम्मी से बात नहीं कर रहे थे। तो बस इस वजह से मैं उनसे बोल रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ की तो लड़ाई में भी प्यार होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनके साथ में फिर छेड़ करती रहती हूँ।
मजाक करती रहती हूँ, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। और आलू मटर गोभी की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सामने से दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। और हाँ, आप लोग ना सब मतलब बार बार पूछते रहते हैं, मैंने ना कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे हाँ इसका जो रेंट कितना है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, और जो मुझे कमेंट करते हैं उनको कमेंट करके भी बताया है। तो पहले से ही मैं सबको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बार बार एक ही जो है, सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि आपका ये वाले घर का क्या रेंट है, कितना रेंट है, मतलब बार बार यही यार कितना किराया है, यही मेरे को पूछा जाता है। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है, आपको क्लियरली बताया है। तो 38,000 मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वाले घर का रेंट है, और हर साल जो है मतलब ये इसका रेंट जो है बढ़ता है। तो देखते हैं, अभी तो हमको 7-8 महीने हुए हैं, 11 महीने के बाद तब वो फिर ये करते हैं एग्रीमेंट दोबारा से, तो तब बढ़ता है। तो वो सब चलता रहता है। वो भी हम लोग खारगर में रहते हैं तो 38 है, जहाँ हम लोग पहले नेहरूल में रहते थे वहाँ का उस वाले घर का रेंट है अभी 65,000 रुपीज़ है। तो रेंट का तो पूछिए मत, बड़ा बुरा हाल है। मुंबई में बहुत ही महंगा है, बहुत कॉस्टली है। और ये तो नवी मुंबई का हाल है। अगर मतलब आप मुंबई में जाके देखेंगे, घर बिल्कुल छोटे छोटे और उनका रेंट बहुत ज़्यादा हाई। तो बस यहाँ पे जो है मेरी सब्जी बन चुकी है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्लेट। तो ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी सब्जी बनी है, बहुत टेस्टी अच्छी सब्जी बनी है। इधर दही है और एक मेरी रोटी है। तो ये मेरी खाने की थाली तैयार है, तो अब मैं खाना खाने जाती हूँ। दोनों बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, इनके साथ में मैं भी आ गई हूँ, अभी खाना खाती हूँ। दैविक तो क्योंकि जब तक थोड़ा देते रहो खाएगा, नहीं दोगे उसको तो लेके बस बैठा रहेगा। और इधर मेरा कुर्ता सूख रहा है, ऊपर सूख गया है तो दोपहर से मैंने फैला रखा है। चलिए अभी मैं खाना खाती हूँ, और फिर आप लोगों से खाना खा के फिर मिलती हूँ। दो मुझे इसमें से। आपको क्या चीज चाहिए आपको खुश करने के लिए मम्मा? ये नहीं, ये आपके लिए क्या कर सकते हो? निकालो इसमें से एक। पूरे दिन खुश रह सकते हो। आप अच्छे बच्चे बन जाओ, कोई शरारत मत करो, बदतमीजी मत करो। रख दे यार उसका। ये कलर का होता है। पहले वहाँ पे रखो, उसके पास रखो। Have you seen golden retriever? आपके मुंह में क्या? करो, ये जबान बाहर निकालो। ये भी सबको हिंदी में जबान बोलते हैं। नहीं, और नहीं खानी है, रखो उसको। ये तो आपने दिखाई दी थी। सारी थोड़ी ना खानी होती है एक साथ। माँ, टंग को हिंदी में जबान बोलते हैं, टंग को हिंदी में जबान। डैडी, निक्की मामा आपकी नकल उतारा, बोला सुन रहा मैं तो। आप बोलते हो ना, वो निक्की मामा आने वाला मैं बस। तो अभी मैं बच्चों की बातें सुना रही थी, तो वीडियो एडिटिंग करते हुए ही मुझे पता चला कि स्वस्तिक मेरे से कुछ पूछ रहा था, क्योंकि मैंने लगाए थे हेडफोन। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी ना, तो उसको मैंने चार्जिंग पे लगा के और उसके बाद में हेडफोन लगा के तब जो है अपने भाई से बात कर रही थी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने कुछ बोला है, लेकिन अब वीडियो एडिटिंग करते हुए समझ में आया कि वो मुझसे कुछ पूछ रहा था। तो अभी जब आएगा तब उससे बात करते हैं। अभी मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ पूछ रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद आई मैं, और आके मैंने पूरा किचन साफ़ किया। काफ़ी सारे तो मैं करके चली गई थी, थोड़े से ही बच रहे थे। तो बस उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद याद आया कि मैंने तो सामान भी मंगाया था, जो कि साइड में रखा था कि थोड़ी देर में मैं उसको रख दूँगी फ्रिज में। तो बस यहाँ पे दूध है, मतलब छाछ मंगाई है, इडली बैटर है, क्योंकि मेरे पास ना इडली बैटर वाला जो चावल आते हैं ना, वो ख़त्म हो रहे हैं। वो होते हैं ना, तो फिर मैं इजीली घर पे बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, अभी मतलब वापस आने के बाद मैं मंगाऊंगी और फिर घर पे ही बनाया करूँगी। अच्छा बनता है वो। दूसरा, वो 2-3 टाइम का बहुत सारा बन जाता है इकट्ठे ही। तो यहाँ पे एक दही का पैकेट है, बाकी 4-5 मैंने छाछ के पैकेट मंगाए हैं, ऑरेंज मंगाया, बनाना मंगाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगाई है इसमें। आलू और प्याज, हाँ ये भी मंगाए हैं। प्याज तो वैसे उतनी लगेगी भी नहीं, क्योंकि बीच में फास्ट वगैरह रहते हैं, उसमें लगती नहीं है। और अभी फिर हमारे पास अभी जाने का भी टाइम आ रहा है, जाना है फिर हम लोगों को।
तो लेकिन मम्मी बोल रही थी कि वो तो ख़राब नहीं होते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तो फिर मैंने मंगा लिए। तो बस इसी काम में मैं अपने लगी हुई हूँ। मनीष भी आ चुके हैं, वो भी खाना खा रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं साथ ही अपने ये वाले जो 1-2 फ्रूट्स हैं इनको भी धो के रख दूँगी। बाकी किचन तो मैंने समेट ही दी है, और अभी मैंने जो बताया था ना कि दोहर और ये कंबल वगैरह धोने डाले हुए थे, तो वो भी फैलाने हैं मुझे, तो वो काम भी मेरा अभी बाकी है। और बच्चे जो हैं दोनों परेशान कर रहे हैं कि मम्मा खेलो, हमारे साथ खेलो। और टाइम अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है जब मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो बस ये सब सामान रखा अंदर, और उसके बाद में इनको निकाल के थोड़ा सा झाड़ते से है ना, ताकि सलवटें निकल जाए, वो करने लगी हूँ। और मम्मी की बालकनी खाली है तो ये वहाँ पे फैलाऊँगी, क्योंकि मेरी बालकनी में है बहुत सारे कपड़े। तो वहाँ से वैसे तो कपड़े वे भी मैं उतारूँगी रात में, और उतार के उनको भी रूम में डालूँगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से रोज़ शाम को बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़े फिर सूख ही नहीं पाते हैं। तो चलिए इनको फैला के आते हैं। तो अभी मेरा किचन का पूरा काम हो गया, और मैं अपनी ग्रीन टी लेके जा रही हूँ रूम में। और बच्चे बैठे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारे साथ खेलो लूडो। ये कोई टाइम है लूडो खेलने का? तो अभी ग्रीन टी रख के आई हूँ रूम में। यहाँ से बच्चों का एक पिलो लेना है, वो लेने के लिए आई हूँ, और बोल रहे हैं कि लूडो खेलो हमारे साथ में। तो अब देखती हूँ, मान जाएंगे तो सो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो थोड़ी देर खेलना पड़ेगा। तो चलिए उनके पास में रूम में चलते हैं, और जैसे भी रहता है आप लोग को अपडेट करते हैं आगे, मतलब खेलेंगे, वरना तो फिर मैं वीडियो का एंड करूँगी। आपकी चांस है ना, अब आप चलो। तो बस बच्चे माने ही नहीं, फिर हम लोगों को उनके साथ खेलना ही पड़ा। मतलब हम चारों खेल रहे थे, तो खेलते खेलते मुझे याद आया कि वीडियो का एंड नहीं किया। तो मैंने मनीष को बोला कि प्लीज़ एक छोटा सा क्लिप निकाल दो ताकि मेरी वीडियो का एंड हो जाए। तो हमें रात के 12:15 बजे तक हम लोगों ने ये खेला, कैरम लूडो खेला, उसके बाद सोए। और बस इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।